नमस्कार दोस्तों, हमारे लेसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस नई तकनीक का परीक्षण किया है जो भविष्य में मंगल और शुक्र सहित कई अन्य मिशन में उपयोगी साबित होगी। ऑप्शन में आईएडी तकनीक, अल्फा स्पेस तकनीक, रोटरी सिस्टम या फिर वॉर तकनीक। इसका करेक्ट आंसर है आईएडी तकनीक। इसरो ने हाल ही में आईएडी यानी कि इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिएक्सेलरेटर तकनीक का परीक्षण किया है, जिसका उपयोग भविष्य में मंगल और शुक्र ग्रह पर पेलोड लैंडिंग के लिए किया जाएगा। इसरो ने इसकी सफल टेस्टिंग तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर की है। इसे साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने विकसित और डिजाइन किया है। अब यहां पर अगर हम बात करें इसरो की, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी में पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बंगलुरु में स्थित है। इसरो के पहले सफल सैटेलाइट का नाम महान खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह जो सैटेलाइट है ये 19 अप्रैल 1975 को पहली बार लॉन्च किया गया। पूरे भारत में इसरो के 6 मुख्य केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इनमें से किस स्थान के पास हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के विवांता और जिंजर होटलों की आधारशिला रखी है। ऑप्शंस में सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली, राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। इस मौके पर भारतीय विदेश मंत्री के साथ साथ टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और आईसीएचएल के सीईओ और प्रबंध निदेशक पुनीत छतवाल भी मौजूद थे। ये स्थान गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में स्थित है। अब यहाँ पर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो ये भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। ये जो स्मारक है ये गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट नामक टापू पर स्थित है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस पर किया गया था। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि यूएसए में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि 93 मीटर है, इससे लगभग 2 गुना है। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन में अजय कुमार, संजय चौधरी, अरुण गोयल या फिर राजेश कुमार श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर है राजेश कुमार श्रीवास्तव। ओएनजीसी में साल 2021 से कोई भी नियमित अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नहीं है। पिछले 1 साल में ओएनजीसी में अभी तक 3 अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। इसमें सरकार ने हाल ही में राजेश कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब यहां पर अगर हम बात करें ओएनजीसी की, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, हिंदी में इसका पूरा नाम है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय पेट्रोलियम कंपनी है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। ओएनजीसी ने भारत में 7 तेल और गैस उत्पादनशील बेसिनों में से 6 की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ऑप्शंस में योगेश भारद्वाज, उत्पल कुमार सिंह, नंदिता गोस्वामी या फिर अजय कुमार। इसका करेक्ट आंसर है उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से लोकसभा के वर्तमान महासचिव उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के कार्यों का अतिरिक्त कार्यभार देने का निर्णय लिया है। ये इससे पहले इस पद पर मौजूद रवि कुमार का स्थान लेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा के रूप में 2 सदन हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद का, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का तथा अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तथा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तथा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पहला अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन में नई दिल्ली, काठमांडू, बैंकॉक या फिर दुबई। सो इसका करेक्ट आंसर है दुबई। दुबई में यह पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग ये इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख विषय था। अब यहां पर अगर हम बात करें हाल ही में कुछ प्रमुख सम्मेलनों की, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 ये जर्मनी में आयोजित हुआ है। 14वां वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये चीन में आयोजित हुआ है। 5वां बिम्स्टेक वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 ये जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है? ऑप्शन में संजय चौहान, केसी जोशी, बीके त्यागी या फिर राजेंद्र जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर है बीके त्यागी। दिनेश कुमार त्यागी को लोक उद्यम चयन बोर्ड के पैनल ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है। अभी वर्तमान में HK जोशी SCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अब यहां पर हम बात करें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की जहाजों के नियंत्रण और देखरेख संबंधी कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। वर्ष 1992 में कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड का दर्जा दिया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की मंजूरी दी है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर S जयशंकर। तो इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। अब इसमें अगर बात करें तो 17 सितंबर को हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हैदराबाद स्टेट लिबरेशन के रूप में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद की पूर्व रियासत 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ का हिस्सा बनी थी। हैदराबाद भारत में तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह जो नगर है ये मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद को निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण बैकयार्ड सुअर पालन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस में केरल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने इस योजना की घोषणा की है। राज्य ने यह जो योजना है एक रणनीति के तहत राज्य में सुअर के मांस की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए बनाई है। अब यहां पर हम बात करें मेघालय राज्य की, तो मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। जनवरी 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गारो, खासी, जयंतियां ये यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां हैं। मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। वांगला ये मेघालय का प्रसिद्ध त्योहार है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड के संगमा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है? ऑप्शंस में ऋषि सुनक, रिचर्ड निक्सन, लिज ट्रस या फिर बोरिस जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर है लिज ट्रस। कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस अब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। इन्होंने भारतीय मूल के पीएम पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक को हराया है। ये दोनों कंजर्वेटिव पार्टी के ही उम्मीदवार थे। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में निर्वाचित हुए कुछ देशों के प्रमुखों की, तो हाल ही में भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्तुल्ला अखुंदजादा। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। श्रीलंका के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। दक्षिण कोरिया के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं यूं सोक यूल। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ सोल्ज। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बेनीस। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को नवजात शिशु की मृत्यु होने पर 60 दिनों का विशेष मातृ अवकाश देने को मंजूरी दी है। इसरो ने हाल ही में
आईईडी तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भविष्य में मंगल और शुक्र सहित कई अन्य मिशनों में उपयोगी साबित होगी। मुंबई की 6 वर्षीय अंशिका बियानी ने मलेशिया में एक विशेष आयु वर्ग की शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के विवांता और जिंजर होटलों की आधारशिला रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात में 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया है। राजेश कुमार श्रीवास्तव को ओएनजीसी का नया अंतरिम अध्यक्ष नामित किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नेपाल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। लोकसभा के वर्तमान महासचिव उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंची हैं। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित हुआ है। दिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है। श्रीलंकन सरकार ने तमिलनाडु से शरणार्थियों की घर वापसी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने को मंजूरी दी है, जिसके उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। मेघालय सरकार ने हाल ही में ग्रामीण बैकयार्ड सुअर पालन योजना शुरू करने की घोषणा की है। लिज ट्रस ये ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री घोषित हुई हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।